हर हर महादेव, जय शिव शंभो। सो हम जो लक्ष्य है वो सब हो रहा है मैनिफेस्ट। मतलब धीरे धीरे ऐसा करना है कि सत्य का ऐसा मंथन हो कि झूठ टिक ही ना पाए। क्योंकि एक ही सत्य है दुनिया में। सब लोग आपस में पहले भिड़ के ये डिसाइड करो ना कि सत्य है कौन सी चीज़। भाई एक बार में क्लियर हो ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वेयर आर यू नाउ? अभी तो मैं ये ये मानव सेवा इनके कैंप में हूँ, यहाँ पे मिलने आए थे उनसे। अभी इसके बाद जाएंगे वहाँ पे शंकराचार्य से मिलने। वो धर्म संसद वगैरह कर रहे हैं, वो डिस्कशंस वगैरह में ना। और उसका वो मेन जो ये इसका पूरा कनेक्शन है वो पूरा ठीक कर देंगे ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अपने पास जैसे शंकराचार्य ऐसे लोग जो वैदिक मैथमेटिक्स उन सब के भी एक्सपर्ट हैं। तो मैं इस बीच में कि दोनों में अंतर क्या है और क्या मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणित का मतलब क्या होता है, समझे? बेस्ट हो गया ना ये, मतलब ये। प्लीज़ मीट योर मॉम। मॉम से ही तो मिल रहा हूँ। शक्ति मेरे लिए सब कुछ है, तुम लोग समझते नहीं हो क्या? शिव शक्ति के स्वरूप के अंदर शक्ति ही तुम्हारी बहन होगी, शक्ति ही तुम्हारी माँ होगी, शक्ति ही तुम्हारी हर एक रिश्ते में शक्ति होगी। क्योंकि तुम हर एक रिश्ते को वैसे देखना पड़ेगा तुमको कि तुम्हारे अलावा जो भी एंटिटी है वो शक्ति ही है। मैं तो मिलता ही रहता हूँ वहाँ से। तो इफ समवन डूइंग अधर्म टू बैलेंस थिंग्स डज इट रियली काउंट फॉर अधर्म? नहीं, अधर्म पर बैलेंस थिंग्स मतलब क्या होता है? बैलेंस थिंग्स उसको धर्म की जानकारी ही नहीं है तो वो बैलेंस कैसे पता है उसको कि बैलेंस है कहाँ पे? यदि धर्म की जानकारी है और फिर वो कर रहा है, जैसे ये क्लेम एक बार बहुत बार होता है कि जो एआई डेवलपमेंट में है, कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट में है, संस्कृत का बहुत योगदान है। बट ये भारत के अंदर बहुत सारे ये फिजूल वाले जो लोग हैं ना, ये कौरव, ये इस फैक्ट का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो एक काम करते हैं ना, जो एआई बनाने वाले, कंप्यूटर बनाने वाले, उन लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और संस्कृत एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उस चीज़ का फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई ये सत्य है कि नहीं है। डन हो जाएगा ना। फिर वो लोग बेकार की टिप्पणी ये सब नहीं कर पाएंगे ना। जैसे वो गौमूत्र का है, ये सब का है, गौ माता का है, तो एक बार वो सब हो जाएगा ना प्रूव। उसका यदि तुम कर लोगे सब टेस्ट वेस्ट कि हाँ ये क्यों लाभदायक है, क्यों इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें खाना चाहिए, ये इसमें करना चाहिए, क्यों ये दवाई का काम करता है, तो फिर वो बेकार की चीज़ के ऊपर जो लोग बकचोदी करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे पास उसके पीछे नंबर्स हैं। बट इज ई इक्वल टू MC स्क्वायर, ये तो छोटी क्वेश्चन है, वो एक्चुअली में सही क्वेश्चन नहीं है वो। क्योंकि इसमें सिर्फ C काउंट हुआ ना, लाइट। वो सोच रहे हैं कि लाइट एक परमानेंट चीज़ है, बट एक्चुअली जो परमानेंट चीज़ है वो है चेतना की लाइट। जो तुमको ध्यान में, जब लोग बोलते हैं ना कि कई बार ध्यान में अंदर गए हमको रोशनी दिखी, वो जो हैरी पॉटर पे दिखाया ना उसने, वो कौन सा मूवी है, 6वीं 7वीं, उसे वो पहुँच जाता है, वो सफ़ेद ही सफ़ेद होता है वहाँ पे हर जगह। फिर उसको दिखता होगा इंडोल मिलता होगा, कौन मिलता है उसको, वो सब। गाली भी देते हैं आप, सब देता हूँ ना मैं तो। मैं किसी चीज़ से बंधा ही नहीं हूँ। टेस्ला करेगा फैसला, हाँ तो इनको मैंने बोला ना, हाँ इलोन मस्क को, जो रोगन को बुलाओ ना। वो ऐसे ही तो करता है, वो ऐसे थॉट लीडर्स और इन सब के तो इंटरव्यू करता है ना वो, अलग अलग एरियाज़ के अंदर, इन सब के। क्या अपनी पसंद की शादी करनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस, हाँ तो ऐसे लोगों को तो जवाब दे रहा है ये एस्ट्रोलॉजी सूडो साइंस जो बोल रहे हैं ना, तो उनको दिखा के कि एक्चुअल साइंस जो बोल रहे हो तुम, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक कैसे है। वो यदि प्रूव हो गया तो इस जैसे गवार लोगों को कुछ हक ही नहीं मिलेगा ना, लोग हंसेंगे जैसे ये बोलेगा
पहले है, क्योंकि वो वैसे वाली चीज़ है जब तुमको पता चल गया कि धरती गोल है, तो जो लोग अभी बोलते ही धरती चपटी है, तुम हंसते हो ना उनके ऊपर, ये नहीं अच्छा हाँ बेटा पागल हो गया तू। तो ये एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रो साइंटिस्ट, इन सब को बुलाओ ना कुंभ के अंदर, और जो ज्योतिष वाले हैं उनके साथ बिठाओ, जो खगोलीय इन सबको जानते हैं कि ग्रह की मूवमेंट कैसे होती है ये सब, और उसके अंदर देखो फिर कौन से शूडो साइंस है और कौन से रियल साइंस है। एक बार में सब सेटलमेंट कर लेते हैं ना ये डिस्कशंस, क्योंकि एक साइड एक चीज़ बोल रही है, दूसरी साइड दूसरी चीज़ बोल रही है, तो जवाब तो एक ही होगा, सत्य का जवाब तो एक ही होता है। आप मस्त है, ओ धन्यवाद धन्यवाद। बस तो नया नाम मिल मस्त। क्या आत्मा ही चेतना है? आत्मा ही चेतना है ना। आत्मा शब्द ही आत्म जो है वो उसकी अनुभूति, तो उसको चेतना बोला गया है भाई। तभी नहीं ये सब सारी चीज़ें करना। तो मेरे से ही तो सारी चीज़ें मत कराओ तुम, ये लाइव। हर महादेव। सही है ना ये मतलब लाइन। अब इसका तो कोई विरोध नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम तो लॉजिकल ज्ञान का मंथन कर रहे हैं। तो इसीलिए कुंभ के चारों चीज़ों का मंथन कर लो ना एक साथ ही, सब चीज़ें निकल आएंगी। ज्ञान का मंथन कर लो, भक्ति का मंथन कर लो, क्रिया का भी मंथन करो और कर्म का भी मंथन कर लो। कर्म मतलब कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं रहने, वो यदि वो अपना यहाँ पे बिजनेस बना के यहाँ से पैसे कमा के निकलना चाहते हैं, तो वो तो कुंभ में मतलब अलग ही तरीके से आ रहे हैं, समझ रहे हो तुम। जो लोग वो तो उससे आ ही नहीं रहे कि हम पवित्र भूमि में जा रहे हैं और ऐसा सब। मास टेराफॉर्म और कॉलोनाइजेशन, ये बोला ना मैंने यार, ये उस दूसरे वाली वीडियो में बोला मैंने इस पेपर, कि बेसिकली सिविलाइजेशन जो है पहले अंदर से बेस सही होना चाहिए ना उसका। भौतिकता तुम कितनी भी डेवलप कर सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डेवलपमेंट होती है तुम्हारी, फिर वो मेंटल वर्ल्ड में आता है कि मतलब तुम्हारे थॉट कंसेप्शन में आता है कि हम योग करना है, फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में होता है। तो बहुत सारी जैसे अपनी पुरानी जो चीज़ें थी, मान लो हमको टेलीपैथी करनी आती है, मुझे किसी का भी फ़ोन नंबर डायल करना आता है दिमाग से कि हाँ चलो अब सदगुरु से बात करनी है, हाँ चलो सदगुरु का ध्यान किया, शंभो हो, तो सदगुरु से कनेक्ट हो गए, हाँ ये बात है डन। अब ये जिनको ये टेक्निक आती होंगे वो फ़ोन क्यों बनाएंगे? मतलब तुम टेक्नोलॉजी तो सेम ही है, बट तुम लाइक डायरेक्टली कर रहे हो उस चीज़ को। अब तो फिजिकल में करने की जरूरत नहीं होती ना, जैसे तुम मार्स पे वैसे ही जा सकते हो, जैसे आध्यात्मिकता में दिखाते लोग आत्मा छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, लोग को भी चले जाते हैं, जब तुम वैसे ही जा सकते हो कहीं पे भी, तो तुमको फिजिकल में उसको जाके दिखा, उसको जितना उसको फिजिकल में ट्रैप करके रखो। गुंडे लोग ये काले कपड़े पहन के कोट पहन के जो आते हैं, वो वही तो करते हैं, साइकोलॉजिकली तुमको ट्रैप करना। इन सब में क्या, हाँ मार्स पे ये कर दिया, फिजिकल में क्या कर दिया। हर हर महादेव। कुंभ में ही हो ना मैं, किसने बोला है डिडंट वांट वेंट एट कुंभ विदाउट फिजिकली। तो मैं तो जहाँ से बहुत सारी चीज़ जाता रहता हूँ, आते हो कि लीला का पार्ट हो, मुझे तो कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा कि अब ताकि वो एक ऐसे एग्जाम्पल सेट हो। तो अभी हम याद रखते हैं ना गीता को भी, महाभारत को भी, यदि वो कृष्ण ने सारा मन में बैठ के कर दिया होता बिना ऊपर वाले ड्रामा के, तो हम वो गीता वाले श्लोक पढ़ के कैसे ज्ञान लेते कि हाँ भाई भीष्म को उसने ये कहा, उसको ये कहा, जो कह ही नहीं रहा, वो मेंटली कह दिया उसने सब कुछ। फिर
और जो आदि योगी थे वो तो मेंटली सिखा दिया था ना उन्होंने अपने सारे सप्तऋषियों को, वो उन्होंने बात थोड़ी की थी, बोला हाँ ये ले ये ले ये ले ये ज्ञान ये ले ये ज्ञान ये ले ये ज्ञान। ये ध्यान का वीडियो डाला ना मैंने एक, वो जगह ध्यान क्या है उसको समझो पहले, ध्यान हो जाएगा अपने आप। सही में सही में तो है ही, सही तो है ही यार, गलत थोड़ी है, सही है सब सही है। जरूरत नहीं होती है मेरे पास। जीरो इज इक्वल टू शिवा, 1 इज इक्वल टू विष्णु, 8 इज इक्वल टू ब्रह्मा, इन्फिनिटिव। क्योंकि इस लाइक कि ब्रह्मा है क्या, ब्रह्मा मतलब सृष्टि के रूल्स बेसिकली, कि 1 2 3 को मिला के तुम एंड में कहाँ पे पहुँच सकते हो। तो नंबर सिस्टम में तुम देखोगे तो एक्चुअली में 1 से 8 तक की वैसे है, 9 जो है वो तो सिर्फ 8 को सपोर्ट करने के लिए है। एक नंबर को उसके ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर डेफिनेशन देता है। जैसे 9 को तुम 8 को एक्सप्रेस करोगे तो एक तरीका ये भी हो सकता है ना, 9 - 1, और एक तरीका ये भी हो सकता है 7 + 1। तो एक 7 ने उसको सपोर्ट किया 1 के साथ मिलके, एक 9 ने सपोर्ट किया 1 के साथ मिलके, 9 में से वो घट के बन रहा है बस, और 8 से वो बढ़ के बन रहा है 7 से। सोल्स हैव नो जेंडर बट एनर्जी दैट इज फाउंड बाय शिव शक्ति फिजिकल रेल्म। हाँ, फिजिकल रेल्म में बेसिकली वही एनर्जी, लाइक वो आउटर में अपीयरेंस में वही बोला ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है दो, बट वो जैसे फिजिकल में जैसे मेल और फीमेल की फॉर्म में दिख जाते हैं वो। उसको यदि तो मेंटल लेवल पे तुम जाओगे तो वहाँ पे तो होता ही नहीं लाइक वैसा डिफ्रेंशिएशन, वहाँ पे तो अलग टाइप से डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे तुम्हारे जो विचार हैं वो जेंडर बेस्ड थोड़ी होते हैं, उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता ना कि फीमेल के विचार ऐसे होंगे मेल के ऐसे होंगे। जो तुम पर्सनैलिटी अपने बारे में सोचते हो, तुम्हारी बॉडी अलग अलग हो सकती है बट विचारों में तो समान लेवल भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिंक का वो नहीं होता ना। लाइक तुम्हारे विचार फेमिनिन भी हो सकते हैं मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, और चाहे तुम्हारी बॉडी कैसी भी हो, मेल हो या फीमेल हो। शाम ब सदाशिव, शाम ब सदाशिव, शाम ब सदाशिव। मेरा आंसर कब मिलेगा? हाँ, क्या आंसर था भाई? आप डॉक्टर हो गया, निक्की सैनी, ये तो आपस में बात करें। काल भैरव इज 4, काल भैरव इज 4 टाइम। लव यू भैया, मैनिफेस्टिंग टू मीट यू वेरी सोन। हाँ, मैनिफेस्ट करो, महादेव का अर्जी लगाओ, मिल जाओगे। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। डोंट सेव बियर्ड, डोंट सेव बियर्ड। अरे ये तो सब मैं करता रहता हूँ यार, मैं तो फ्री रहता हूँ ना। किसी भी उसमें तुम किसी भी ट्रैप में मत फंसो कि मैं इस लुक में फंस गया हूँ या मैं इस चीज़ में फंस गया हूँ। डिटैचमेंट का तो वही है ना कि तुम उस चीज़ से कभी भी डिटैच हो सकते हो। जैसे कोई मेरे को बोले कि अभी सारी ये माला वाला ये लुक पूरा चेंज करके दूसरे में चला जाता हूँ, ठीक, क्योंकि वो चीज़ को मानता ही नहीं कि वो बाहर से नहीं हो रहा है, अंदर से हो रहा है। तो उसका टेस्ट है ना कि तो ऐसा रह के दिखा सकता है कि हाँ ठीक है, ऐसे रह के भी दिखा देंगे, ऐसा रह के दिखा सकता है कि हाँ ऐसे रह के भी दिखा देंगे। सबका आंसर करते हैं बट मेरा नहीं, मैं तो सबका आंसर कर रहा हूँ। आपका देखो जो स्क्रीन पे मेरे आ रहा है मैं उसी का करूँगा ना। अब ये इंस्टाग्राम फिल्टर कर करके दे रहा है मेरे को, अब सारी चैट वो दिखाता नहीं है, वो फिल्टर कैसे कर रहा है उसका एल्गोरिथम मुझे पता नहीं है। मैं शिवा हूँ, आपका वेट किया मैंने। अच्छा हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। खाना भी नहीं खाया था यार। मतलब खाना वही तो बोल रहा हूँ ना, तुम सही और गलत क्यों देख रहे हो? तुम्हारा सवाल ये क्यों नहीं था कि खाने का तत्व विज्ञान समझाओ? मतलब हर चीज़ को सही और गलत में देखना है?
ये सही है कि गलत है, बस तुमको वही डेफिनेशन चाहिए ताकि तुम्हारा इजी लाइफ चल पाए ना। तो बस आप हमें सही गलत बता दो, बस ये करना है कि नहीं करना है, यही है ना। अरे दूसरा खाने को समझो ना कि खाना कैसे काम करता है, तुम खाने के थ्रू कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, उसका बाहर की एनर्जी से अंदर की एनर्जी से क्या रिलेशन है वो समझोगे तो अपने आप ये सवाल ख़त्म हो जाएगा सही और गलत वाला। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपसे मिलना जरूर है एक दिन। हाँ मिलेंगे मिलेंगे। बाबा जी आप अयोध्या मंदिर गए कि नहीं? अभी तक अयोध्या तो नहीं गए हैं। मैं 1 साल से घूम ही रहा हूँ ना, पहले पहाड़ों में गया, चारों धामों गया, वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिरों में गया अलग अलग। सर प्लीज़ रिप्लाई, यू आर फॉर्चुनेट ब्रो बिकॉज यू हैव नो रिलेशनशिप, आई होप यू अटेन मोक्ष। तब यदि मेरी नो रिलेशनशिप है तो मेरा मोक्ष तो ऑलरेडी हो गया ना। बंधन ही नहीं है तो फिर मैं तो हो गया ही ना मुक्त। अटेन क्या होगा फिर उसके अंदर? या तो एक चीज़ ये वाला पहली लाइन सत्य है तुम्हारी, या दूसरी लाइन सत्य है, या तो मेरी रिलेशनशिप है। आप एक प्लेटफॉर्म पर टीचिंग्स दीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हाँ तो है ना, ये प्लेटफॉर्म पे दे तो रहा हूँ, और क्या प्लेटफॉर्म चाहिए तुम्हें? हेलो, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पब्लिक प्रोफाइल है, उसमें लाइव करके सबको समझा रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना है कर लो, मैंने मना किया है किसी को। आपने कहा था आप मुझसे मिलेंगे। यार आप शिवा हो तो आपको ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। यस डोंट स्मोक। अच्छा ठीक है, मान लो ये अगरबत्ती जलाई, धुआं और उसका धुआं ही अंदर गया तो वो स्मोकिंग कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो घर में तुम अगरबत्ती लगाते हो, उसका धुआं तुम्हारे अंदर जाता है, तो धुआं अंदर जाता है कि क्या अंदर जाता है? बताओ मेरे को एक बार। नहीं ना, ये लोग मोरालिटी के ऊपर लेक्चर देने वाले बहुत हैं, बट वो कभी उस चीज़ को वैसे नहीं देख रहे कि तुम डोंट स्मोक जब तुम बोलते हो तो क्या तुम कार भी यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि तुम कार के थ्रू स्मोक कर रहे हो। डोंट स्मोक। सही और गलत में फंसी हुई है दुनिया, इसलिए वो ज्ञान का वो समझ नहीं है ना, इसलिए उनको सब चाहिए कि बस सही और गलत हमको बता दो और हम उसके हिसाब से पकड़ लेंगे, उसको अपनी विचारधारा बना लेंगे और बस। प्लीज़ आंसर, यही दिखाई दिया मुझे, प्लीज़ आंसर, बाकी दिखाई नहीं दिया। सर स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलिए। स्टूडेंट्स के लिए बोला तो यार क्या है, तुम पागल लोग हो गए फिर बार। मैंने बोला तुमको जो भी सीखना है, किसी भी तुम सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तुमको किसी स्कूल किसी कॉलेज कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं? सिखाई हुई है मैंने कितनी सारी चीज़ें। तुम एक बार वो इंस्टाग्राम के वो स्टोरीज वाले में जाके देखो, न्यूरो साइंस, डुअल नेचर ऑफ द रियलिटी, क्वांटम फिजिक्स, ये पूरा अलग अलग, नार्सिसिज्म क्या होता है, एम्पैथी क्या होती है, ये एनर्जीज कैसे काम करती है, तंत्रा कैसे काम करता है, सारी की सारी डाली हुई है। फिर भी लोगों को वो मेहनत करने के बजाय यहाँ पे आके ये ज़बरदस्ती अजीब अजीब से सवाल पूछने में मजा आता है। चिल्लम जलाओ। नहीं चिल्लम की जरूरत नहीं अभी अपनी अगरबत्ती बहुत है। हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, आई एम मैड प्लीज। जो यू नो ओम स्वामी, मतलब लोगों को यही सब सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर एक ने भी सवाल नहीं किया। मतलब तुमको एक्चुअली में समझ में ही नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ। तुम तो पता नहीं कुछ और ही दुनिया में जी रहे हो।
हाउ टू मैनिफेस्ट, देखिए ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का पूरा डाला हुआ है मैंने स्टोरी, बढ़िया से समझा के कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, जाओ देखो। मतलब अपना कुछ काम करना, मैनिफेस्ट भी करना है, इतनी बड़ी चीज़ इतनी बड़ी चीज़ सीखनी है संसार की, इतनी बड़ी टेक्निक, बट वो उसको सीधा इतना मेहनत भी नहीं कर लिया, मतलब समझ रहे हो, इतनी तब भी नहीं करना है भाई। कैसे क्या समझते हो लोग, मतलब ये चीज़ें ऐसी ही समझ में आ जाती है क्या? तब करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। बता भी दूंगा तो क्या तुम्हें आ जाएगा समझ में? कर लोगे तुम मैनिफेस्ट, है ना? 7 चक्कर का उच्चारण मतलब ये लम वम हम ये सही ना, ऐसे मत कराओ ना यार। वो क्रिया योगी की ये जो चीज़ें होती है ऐसे बच्चों का ऐसे बिना गाइडेंस के मत कराओ, वो स्पेशली चक्रास वाली चीज़ें। चलो ना यार, ये बहुत वैसे वाले जो टॉपिक है उस पर लोग स्टिक नहीं कर रहे ना। मेरे को साइंस और स्पिरिचुअलिटी में बोल रहा था, बट मुझे लग रहा है कि तुम में से कोई है ही नहीं जो साइंस की नॉलेज रखता हो, क्योंकि सवाल बाकी सब आ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे करे, ये सब हो कैसे हो, वो सब कैसे हो। वो तो है नहीं कोई क्वेश्चन वैसे वाला कि हाँ उसके लिए कोई किसी स्पेशलाइज्ड उस पर चलते हैं कोई ना, जो लोग वहाँ पे डिस्कस हो ये सारी चीज़ें। चलो बाय बाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।